नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए दोस्तों फाइनल आंसर की आप सभी के लिए लेकर के आ गया हूं। इसमें दोस्तों कुछ प्रश्नों में डाउट्स हो रहा था। फिलहाल में दोस्तों सभी 120 क्वेश्चंस के आंसर आप सभी के लिए हाजिर है आप सभी के बीच में। ठीक है, बाकी दोस्तों फाइनल ऑफिशियल आंसर की जब आएगी तो मैं भी दोस्तों एक या दो प्रश्नों में हो सकता है कि हेर फेर हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल आसान सा है और इसके प्रश्न में इसके आंसर में कोई भी डाउट्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, सी हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड। जिन प्रश्नों में डाउट्स है दोस्तों उन प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, ये भी बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। इसमें वही था दोस्तों, अगर एक भी आपको यहाँ पे सुमेलन अगर आप कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आपका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन उस तरह का था नहीं कि सभी की मतलब जो सुमेलित है आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर डी आपका जो है राइट आंसर हो गया था। ठीक है, तीसरा दोस्तों जो प्रश्न है आपका, इसमें थोड़ा सा डाउट्स हो रहा था। तीसरे प्रश्न में कहा गया है कि भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसमें दोस्तों देखिए एक मिनट रखिए, एक दो दूसरे में दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन डाउट्स है। जो दूसरा वाला यहाँ पे कथन है कि यह नगर पालिका की कार्य प्रणाली की पुनर्संरचना करता है, तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होना चाहिए था सी। ठीक है, सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में निम्न में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियाँ प्रदत्त हैं। तो ये बिल्कुल आसान सा प्रश्न था, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पर। पांचवा प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, थोड़ा सा गति तेज रखेंगे ताकि आपका समय बचे और कम समय में आप अपने सभी प्रश्नों को आंसर को चेक कर सकें। पाँचवा जो प्रश्न दोस्तों, इसमें भी थोड़ा सा डाउट्स है। पाँचवें प्रश्न में कुछ लोगों का मानना है कि इसका डी आंसर होना चाहिए, कुछ लोगों का मानना है इसका सी आंसर होना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर इस प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो है सी आंसर ही यहाँ पर सही होगा। ठीक है, पाँचवें का सी। छठा प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। ये भी दोस्तों बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। सातवां प्रश्न देख लीजिए, सातवें प्रश्न में आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 यानी सी। आठवां प्रश्न देख लीजिए, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है और आगे तो आपको संबंध पूछा है डी का ई से। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था, बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। नौवां प्रश्न दोस्तों, ये भी बिल्कुल आपका आसान सा प्रश्न है। मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ दोस्तों, टाइम लगेगा। 9 का डी है, आपने कर लिया होगा आंसर पर सही, मुझे पूरी उम्मीद है। 10वां प्रश्न है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। 11वां प्रश्न देख लीजिए, 11वां प्रश्न बिल्कुल करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों और जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। 12वां प्रश्न है दोस्तों आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कोनेरू हम्पी। 13वां प्रश्न है दोस्तों, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास के बारे में पूछा गया है, कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, डी हो जाएगा राइट आंसर। 14वां प्रश्न देख लीजिए, 14वें प्रश्न में दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, मेडागास्कर, ऑपरेशन वनीला। 15वां प्रश्न देख लीजिए, निम्न देशों में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की है। ठीक है, तो सऊदी अरब में, पहले ये जापान में प्रस्तावित था, सऊदी अरब में आयोजित, सी हो जाएगा राइट आंसर। 16वां प्रश्न देख लीजिए, 16वें प्रश्न में दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। 17वां प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, 17वें प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा डाउट है 17वें प्रश्न में, एक बार देखते हैं इसको हम। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोटि के कोयले का कुल भंडार 293.50 करोड़ टन है। ये दोस्तों बिल्कुल सही है जो कथन दिया गया है। अब देखते हैं इसका कारण। देश के कोयले के कुल प्रमाणित भंडार का आधा से अधिक 2 राज्यों झारखंड एवं उड़ीसा में पाया जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो है कोई प्रॉपर इसका रीजन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा बिल्कुल आपका राइट आंसर। अगला देख लीजिए, 18वां प्रश्न, भारत के निम्न राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर।
अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर भी आपको सम्मिलित करना है जनजातियाँ और उनकी अवस्थिति के साथ। तो यहाँ पर दोस्तों बी का हो जाएगा राइट आंसर। ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। 20वां जो प्रश्न है दोस्तों आपका, यहाँ पर भी आपको सम्मिलित करना था। यहाँ पर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। 21वां जो प्रश्न है दोस्तों आपका, इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी। केवल 2 सही है कि 2011 में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर संकुल थे। 22वां देख लीजिए, इसमें आपका हरियाणा राज्य हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। 23वां प्रश्न देख लीजिए, शरीर की सतह से स्वेदन पसीना बहना जल द्वारा हानि निर्भर करती है। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों ही सही है, ए और बी, यानी सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। 24 देख लीजिए, निम्न में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका हो जाएगा मैग्नीशियम नहीं है, बाकी आयरन, मैग्नीज और कॉपर ये सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं पौधों के लिए। 25वां दोस्तों, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा सी, कुछ अम्लीय होता है, ठीक है, बाकी ये सही है और ये भी सही है। तो नहीं वाला दोस्तों ध्यान देना था आपको, यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं बताना था। 26वां देख लीजिए, 26वें का जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, मधुमेह है। ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन मधुमेह के लिए, ठीक है। 27वां देख लीजिए, 27वें का जो है राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान में किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है। तो ए यहाँ पर सही है, बी नहीं है, सी है, 3 है, 4 है, यानी डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, 1, 3 और 4। 28वां देख लीजिए, 28वें का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, पहला जो कथन आपका गलत दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी बिल्कुल राइट आंसर। 29वां देख लीजिए, पंचायती राज गठित पर निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना था। सबसे पहले दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति आई थी त्रिस्तरीय, जो सिफारिश की गई थी उनके द्वारा। तो यहाँ पर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद अशोक मेहता समिति आई थी 3, 4, 1 और 2। LM सिंघवी जो संवैधानिक। अगला देख लीजिए 30वां, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, भाग 12, कुल टोटल भाग 22 है संविधान के अंतर्गत। 31वां जो प्रश्न है दोस्तों आपका, ये मैथ्स का है, मैंने इसको सॉल्व किया है और जो इसका राइट आंसर होगा सी, 73। 32वां देख लीजिए, 32वें में दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, सी हो जाएगा राइट आंसर। 33वां देख लीजिए, 33वां भी बिल्कुल आपका 26 जनवरी, 15 अगस्त, इस तरह से आप देख लेंगे डेट को। गणतंत्र दिवस की बात की गई है, 26 जनवरी की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, बृहस्पतिवार। 34 देख लीजिए, निम्न में से कौन सी संख्या प्रश्नवाची के स्थान पर आएगा। तो इसको दोस्तों सॉल्व करने पर आपका जो आंसर आ रहा है 27, बी हो जाएगा राइट आंसर। और 35 को सॉल्व करने पर जो आपका आंसर आएगा डी, 35 को डी हो जाएगा राइट आंसर। 36 को दोस्तों सॉल्व करने पर जो राइट आंसर आ रहा है मेरे हिसाब से ए होगा, ठीक है, बिल्कुल यही आपका सही आंसर होगा। 37 बिल्कुल आसान सा प्रश्न है दोस्तों, 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, 50 डिग्री। 38 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों बी, 84। 39 देख लीजिए, देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2019 में सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पर दोस्तों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे थोड़ा सा। इस प्रश्न को दोस्तों छोड़ दीजिए, इसका मैं उत्तर आपको बाद में कमेंट में पिन करके दे दूंगा, ठीक है। इसका आंसर 39 को। 40 देख लीजिए, अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है। क्योंकि वे सभी आय समूहों पर समान दर से लगाए जाते हैं, बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है, 2024 तक। 42वां देख लीजिए दोस्तों, इस प्रश्न को थोड़ा सा डाउटफुल रखा गया था, लेकिन इसका जो है आंसर मिल चुका है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों डी, आयोग को 30 अक्टूबर 2020 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। ये जो है आपका सही नहीं है, शेष तीनों आपके सही हैं दोस्तों। 15वां वित्त आयोग के संबंध में चर्चा की गई है। 43वां देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर
यहाँ पर जो ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। 44 देख लीजिए। 44 में दोस्तों जो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर भी ए होगा। 45 देख लीजिए। सुमेलित नहीं है बताना आपको है, तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल जो है आपका ये सी वाला जो ये सुमेलित नहीं है। सॉरी 46 देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर 46 का भी जो आंसर होगा ए होगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपका वही प्रश्न था कि सुमेलित करना यहाँ था यहाँ पर। ठीक है, तो ए हो जाएगा आपका। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। 47 देख लीजिए। यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है और यहाँ पर भी दोस्तों जो आपका आंसर होगा ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। 48 देख लीजिए। 2 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है राइट आंसर। कथन है और कारण है इसका। तो यहाँ पर दोस्तों कथन बिल्कुल सही है और इसके लिए जो कारण दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है, यानी यहाँ पर आपका कथन और कारण दोनों सही है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। 49 देख लीजिए। लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर दोस्तों केवल एक सही है। स्वराज पार्टी में आप सभी जानते हैं मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन। अगला देख लीजिए दोस्तों 50वां। विलय का सिद्धांत के तहत निम्न राज्यों की विलय पर सबसे पहले सतारा का हुआ था, उसके बाद बघाट का हुआ था। बहुत आसान सा प्रश्न है दोस्तों ये, अगर आपने पढ़ा होगा बहुत आसान सा प्रश्न है। सी हो जाएगा राइट आंसर। 51 देख लीजिए। 51 में दोस्तों आपका जो राइट आंसर है, गन्ने की उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग। बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। 52वां देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर कथन और कारण दिया गया है, तो 52वें में दोस्तों आपका बिल्कुल सही है, कथन भी और कारण भी, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। ये हो जाएगा राइट आंसर। 53 देख लीजिए। रिजर्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को घोषित नीति रेपो दर और रिवर्स रेपो दर, ये आपका हो गया। ठीक है, 5.15% और 4.9%। 53 का सी हो जाएगा। 54 देख लीजिए। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा, इसमें जो दोस्तों तीसरा वाला ये कथन है, इसमें थोड़ा सा डाउट है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति बनाते समय इसका प्रयोग मुद्रा स्फीति हेतु किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों केवल एक होगा आपका राइट आंसर। डी हो जाएगा राइट आंसर। 55 देख लीजिए। सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्न शहरों में से किस में स्थित है? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, नोएडा। उत्तर प्रदेश के निम्न क्षेत्रों में से किस में अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। 57 है दोस्तों, बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो राइट आंसर हो जाएगा सी, चित्रकूट लकड़ी के खिलौने, ये सुमेलित नहीं है, बल्कि दोस्तों ये आपका जो है वाराणसी से संबंधित है। वहीं पर खेल के सामान के लिए मेरठ होता है। 58वां देख लीजिए आप लोग। अगरिया, बैगा, भूया अनुसूचित जनजातियाँ उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों में से किस में मुख्यतः निवास करती है? पूछा है आपसे। सोनभद्र में, बाकी थोड़ी बहुत संख्या में अन्य जनपदों में भी पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा फास्फेटिक जैव उर्वरक है? 59 का दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वेस्कुलर अर्बुस्कुलर माइकोराइजा। इसमें दोस्तों आप ए वाले को लेकर कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। ठीक है, ये नाइट्रोजनी जैव उर्वरक की स्रोत है राइजोबियम, यहाँ फास्फेटिक पूछा है। ठीक है, डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। 60 देख लीजिए कौन सा सुमेलित सही नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका ए होगा पहला वाला, ए आपका राइट आंसर होगा। 61 देख लीजिए। लेखकों के नाम और उपनाम से आपको सुमेलित करना है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। सी आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। देख लीजिए स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर दोस्तों सी आपका हो जाएगा। 1 और 2 ये दोनों ही सही आपके हैं। 63 देख लीजिए। ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित नगर है? झरिया, बिहार। झरिया कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? झारखंड में। 64 देख लीजिए। बी इसका राइट आंसर होगा 64 का। केवल 2, पहला वाला गलत है। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। सिक्सटी 65 देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर नगरें और नदियाँ, इनको सुमेलित करना है। तो 65 में दोस्तों ए का 4, बी का 3, सी का 1 और सी का 2 और डी का 1, सी हो जाएगा राइट आंसर। 66 देख लीजिए, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, अगर आपने पढ़ा होगा तो, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताना है, होकैडो, क्यूशु और शिकोकू। इसमें दोस्तों सी और डी में से आप कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। होकैडो के बाद होन्सू, होन्सू के बाद क्यूशु, उसके बाद शिकोकू। 67 देख लीजिए, कथन और कारण है कि विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर व्यापारिक पवनें जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं, उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आती जाती है। बिल्कुल सही व्याख्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा राइट आंसर। 68 देख लीजिए, परियोजना और नदियाँ आपको सुमेलित करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। तो अपने आंसर बिल्कुल दोस्तों मिलाते चलिए, और लास्ट में जितने भी आपके नंबर होंगे जोड़ने के बाद आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए दोस्तों मैंने ऑलरेडी एक रैंडमली एक डेटा लेकर के वीडियो बनाई हुई थी पिछली वीडियो, लेकिन दोस्तों उसके बाद मैं एक बिल्कुल प्रिसाइज करके आप सभी को अनुमानित सेफ गुणांक बता दूंगा, कितना आपके लिए सेफ कट ऑफ हो सकता है मेंस एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर से कर लीजिएगा दोस्तों। आगे भी आप सभी के लिए देखिए, करंट अफेयर्स के सेक्शन जो दोस्तों होते हैं, मैंने उसके लिए आप सभी के लिए वीडियो नहीं बनाया था। बाकी दोस्तों मैथ्स, रीजनिंग, जीएस के लिए जो मैंने सीरीज़ बनाई थी आप लोगों के लिए, वहाँ से काफ़ी प्रश्न फंसे थे। विशेष करके जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट्स मैं आपको नहीं करवा पाया था आप सभी लोगों के लिए, वहाँ से काफ़ी प्रश्न फंसे हैं करंट अफेयर्स से। 69वां देख लीजिए दोस्तों, 69वां में जो आपका राइट आंसर होगा सी होगा, 1 और 2 दोनों। 70 देख लीजिए, 70 में दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा माकूम असम, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ठीक है। 71 देख लीजिए, मैथ्स का क्वेश्चन है दोस्तों आपका, यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे आपका जो राइट आंसर आएगा 100 मीटर। 72 देख लीजिए, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, 20%, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 73 में दोस्तों जो लगातार सभी के द्वारा बताया जा रहा है कि इसका जो राइट आंसर होगा डी। दोस्तों मतलब ये कैसे आएगा डी, आप मुझे बताइए। अगर यहाँ पे जो 420 लिखा है, अगर यहाँ पे होता 820, ठीक है, तभी आपका आंसर 8000 आता है यहाँ पर। फिलहाल में दोस्तों इसका आंसर सभी के द्वारा डी बताया जा रहा है, तो इसको दोस्तों फिलहाल में अभी मैं इसको डाउटफुल रख रहा हूँ प्रश्न को, ठीक है, 73 को। अगर आपको कन्फर्म हो तो आप बिल्कुल मुझे सलूशन इसका दे सकते हैं, बता सकते हैं। 74 देख लीजिए, 74 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों जीडीपी का 3.3%। राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है, तो जीडीपी का 3.3% 2019-20 के लिए। 75 देख लीजिए, निम्न में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है। यहाँ पर दोस्तों ए नहीं है, ठीक है, बाकी और तीनों हैं ये, तो ए हो जाएगा राइट आंसर। 76 देख लीजिए, नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है आपको। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा पहले 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पर। 77 देख लीजिए, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हाल ही में किए गए एकीकरण के अनेक लाभ लक्षित हैं, आपको बताना है प्रयोग करके कूट का सही लाभों का चयन करिए। तो यहाँ पर दोस्तों 1, 2 और 4, तीसरा वाला नहीं है, ठीक है, सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। 78 देख लीजिए, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, महाभारत के लिए उपनाम प्रयोग करते हैं। कारदमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे, तो वहाँ पर दोस्तों बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा रजत, चांदी। 80 में दोस्तों दर्शन और मोक्ष प्राप्त करने के तरीके, इसको आपको मिलाना है, सुमेलित करना है और आपको बताना है राइट आंसर। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। 81 देख लीजिए दोस्तों, काफ़ी आसान सा प्रश्न है, शेरशाह एवं हुमायूं के मध्य। 82 देख लीजिए, 82वां, किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लिया था, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों 5 फरवरी को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर चौरी चौरा घटना हुई थी,
और उसके बाद 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला कर लिया था। 83 देख लीजिए, गदर पार्टी निम्नलिखित में से किससे कौन संबंधित नहीं थे? तो ये तीनों संबंधित हैं दोस्तों, बल्कि खुदीराम बोस आपके संबंधित नहीं थे। तो डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। गदर पार्टी जिसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई थी। 84 देख लीजिए, सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बाकी दोस्तों जो और है ये सभी सुमेलित हैं आपके, ए, सी और डी। तो काफ़ी दोस्तों कुछ प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं, बिल्कुल मतलब एक तरह से यूपी पीसीएस लेवल का प्रश्न बता रहा हूँ मैं आपको, उस तरह का प्रश्न पूछा गया था। और यूपी पीएससी दोस्तों बिल्कुल पैटर्न जो है अब यूपीएससी वाला फॉलो कर रही है, एक एक प्रश्न में 4-4 प्रश्न डाल दे रहे हैं। 84 85 देख लीजिए कि किसने कहा था मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ और जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है। तो बिल्कुल दोस्तों आसान सा प्रश्न था, एनी बेसेंट, डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। 86 देख लीजिए, निम्न में कौन सा पोषक तत्व तो दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, नाइट्रोजन। और 87 दोस्तों 1 किलोग्राम नत्रजन यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन की आपूर्ति के लिए कितने यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होती है या नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए? तो 2.2 किलोग्राम, बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। 88 देख लीजिए, 88 में कुछ कन्फ्यूजन था दोस्तों, लेकिन जो फिलहाल इसका आंसर है ए है 1 और 2। चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है ऊसर मिट्टी को, और इस मिट्टी की पीएच मान 7 से अधिक होता है क्योंकि ये मिट्टी क्षारीय होती है। ठीक है, बिल्कुल ये आपका जो पहला वाला आंसर है बिल्कुल सही है, यहाँ पर 1 और 2 सही है। 89 देख लीजिए, फॉर्चून इंडिया के 500 कंपनियों की सूची के अनुसार 2019 में सबसे बड़ी कंपनी थी, निगम थी। दोस्तों इस प्रश्न में 2 तरह के आंसर पे को लेकर के कन्फ्यूजन हो रहा था, सी और डी को लेकर के। इस प्रश्न को भी आप छोड़ दीजिए, अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। फिलहाल में दोस्तों इसका जो आंसर है आप सी मान कर चलिए, और मुझे डी भी लग रहा था इसका आंसर सही। 90 देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस बांध पर बना है? बिल्कुल दोस्तों आसान सा प्रश्न है, रिहंद बांध, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के निम्न नगरों में से किस में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा गया है पिछली परीक्षाओं में भी, सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। 92 देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है? संतरे का, तो सहारनपुर। ठीक है, ये उत्तराखंड के पास में है, थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है, ठंडी वहाँ पे पड़ती है। 93 देख लीजिए, तो 93 में जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। इसमें दोस्तों केवल आपको एक याद रखना था कि जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है, बी का 1, ठीक है, यहीं से आपका आंसर मिल जा रहा था। 94 देख लीजिए, 94 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों 1, 2, 3 ये सही है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, 94 का डी, तो बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। 95 देख लीजिए, उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ किसे कहते हैं? यह संबंधित है नाट्य शास्त्र से, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र। 96 से देख लीजिए दोस्तों, कथन और कारण है। कथन देख लीजिए पहले, अस्पृश्यता संरक्षणात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। ये आपका दोस्तों बिल्कुल सत्य है। बी कारण देख लीजिए, अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। दोस्तों ये जो कारण है मेरे हिसाब से दोस्तों गलत है ये, तो यहाँ पर सी आपका होना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर। 97 देख लीजिए, 97 यहाँ पर दोस्तों कथन देख लीजिए पहले, ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती है। तो दोस्तों बिल्कुल ये आसान सा प्रश्न है कि कथन गलत है। ठीक है, ये असत्य है परंतु आ सत्य है। 98 देख लीजिए, निम्न में से कौन सा कोलकाता के उन 4 नवीनीकृत विरासत भवनों में शामिल नहीं है जिसे जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया? डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। 99 देख लीजिए दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में निम्न में से कौन सा देश विश्व में खसरे के सबसे अधिक प्रकोप से प्रभावित था? तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। दोस्तों लगभग जो है आपका 30 मिनट में पूरे प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा, तब जबकि दोस्तों ये पूरे आंसर मुझे बनाने में लगभग मुझे 4 से 5 घंटे लग गए। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी दोस्तों मैंने मेहनत की है आपके आंसर के लिए। तो दोस्तों प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा,
चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो दोस्तों, आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर कोई भी प्रश्न को लेकर आपके मन में दुविधा हो दोस्तों, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं राइट आंसर, और पूछ भी सकते हैं, ठीक है, कोई भी प्रश्न आपके मन में हो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों कि आगे मेंस एग्जाम्स के लिए, रिटन के स्ट्रेटजी के लिए दोस्तों कई जगह से आपको अच्छे अच्छे मटेरियल प्रोवाइड हो जाएंगे। और मेरा काम है दोस्तों केवल आपको गाइड करना है, ठीक है। बाकी दोस्तों मटेरियल आपको बहुत जगह से अच्छे अच्छे मटेरियल प्राप्त हो जाते हैं। और आप लोग अगर अच्छे प्रॉपर वे में, मतलब अगर आप प्रिलिमिनरी अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो दोस्तों मेंस के लिए फिर आपको जो अपनी स्ट्रेटजी पूरी तरह से परिवर्तित करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर आपको रिटन एग्ज़ाम देना है। रिटन एग्ज़ाम की जो आदत होती है दोस्तों, ये यूपीएससी वालों को होती है, ठीक है। यूपीपीएससी में अब दोस्तों लागू हुआ है पिछले कुछ वर्षों से, और खंड शिक्षा अधिकारी में भी इसे लागू कर दिया गया है। तो फिलहाल में दोस्तों प्रिलिमिनरी एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद फिर आपके लिए जो टारगेट होगा, एक बार आप कट ऑफ जरूर देख लीजिएगा, और अपने जो नंबर होंगे दोस्तों उनको काउंट करके ज़रूर आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों देख लीजिए अगला क्वेश्चन 99 क्वेश्चन आपका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में निम्न में से कौन सा देश विश्व में खसरे के, अच्छा ये हो गया, सॉरी दोस्तों, 100 देख लीजिए 100। अफ्रीका महाद्वीप के निम्न में से किस देश में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में खोला है? तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, नाइजर। नाइजर में दोस्तों एक तेल नदी है। 101 देख लीजिए, जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को निम्न में से किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मिशेल ओबामा को। बिकमिंग, ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। 102 देख लीजिए दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के अनुसार निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो राइट आंसर होगा डी। दोस्तों इसके बाद आप लोगों के लिए मैं करंट अफेयर्स का भी सेशन प्रैक्टिस सेट्स रेगुलर चलाऊंगा, 5 क्वेश्चन ही, 10 क्वेश्चन ही, ठीक है। बिल्कुल कैसे आपको लिखना है रिटन एग्जाम में उस तरह से मान करके आपके लिए मैं डेली प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर्स का रोल बहुत ज़्यादा होने लगा है फिलहाल अब एग्जाम्स में। 103 देख लीजिए, 3 जनवरी 2020 को दिल्ली में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीतने वाली 13 वर्षीय लड़की सुचिता सतीश के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों ही सही है। वह दुबई में रहती है, वह 120 भाषाओं में गाना गा सकती है, ठीक है, 120 भाषाओं में गाना गा सकती है। तो ऐसे ऐसे भी लोग महारथी हैं दोस्तों। और हम लोग जो है खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा को लेकर के घबरा जाते हैं, कुछ प्रश्नों को लेकर के घबरा जाते हैं। 104 देख लीजिए, सन 2020 में कॉफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 का आयोजन निम्न शहरों में से किस में प्रस्तावित है? बिल्कुल दोस्तों आसान सा प्रश्न है, ग्लासगो में। ये आपका हो जाएगा सही आंसर। अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्न में से किस एक सागर के किनारे स्थित है? तो अजरबैजान जो है दोस्तों ये कैस्पियन सागर के किनारे इसकी जो राजधानी बाकू शहर स्थित है, सी हो जाएगा राइट आंसर। 106 देख लीजिए, घास के मैदान और महाद्वीप से आपको सुमेलित करना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए का 4 है, ठीक है, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। 106 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। 107 देख लीजिए, बांस एक जादुई घास विषय पर एक 2 दिवसीय कार्यशाला सह प्रदर्शनी 11 से 12 जनवरी 2020 को भारत के निम्न में से किस नगर में आयोजित किया गया था? जम्मू, सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। 108 देख लीजिए, आपको जनजाति और क्षेत्र से सुमेलित करना है। इस तरह का प्रश्न पहले भी आया हुआ था, जनजाति और सुमेलित करना था क्षेत्र से उनके। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। 109 देख लीजिए, 109 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों सिंगरौली। लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा भंडार भारत में जो है सिंगरौली। भारत की नदी निम्न नदियों में से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? आपको ये बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो 12 की आपका होगा डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों इस प्रश्न को एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा। मुझे दोस्तों इंद्रावती और बारीकी में कन्फ्यूजन हो रहा है, मैंने दोस्तों आंसर लिखा नहीं है। एक बार मैंने सर्च किया था गूगल पे, तो इसका दोस्तों आंसर आप ज़रूर चेक कर लेंगे एक बार प्लीज़ गूगल पे। फिलहाल दोस्तों इसका आंसर जो है डी है। 111 देख लीजिए, नहर परियोजना और अवस्थिति। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका राइट आंसर होगा डी, ये जो आपका सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों आपके सुमेलित हैं। 112 देख लीजिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है बताना है आपको, यानी शेष 3 कथन गलत होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों डी आपका बिल्कुल सही है, बाकी तीनों कथन आपके गलत हैं। तो यहाँ पर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर 112 के लिए। 113 प्रश्न देख लीजिए, 113 में दोस्तों धारवाड़ क्रम ये संबंधित लौह अयस्क भंडार से।
गोंडवाना आपका गोंडवाना आपका जो है गोंडवाना आपका जो है ये कोयला भंडार से, धारवाड़ आपका लौह अयस्क भंडार से। 114 प्रश्न देख लीजिए, सेल्वा वनों की विशेषता होती है चौड़ी पत्ती सदाबहार, ये हो जाएगा बिल्कुल आपका राइट आंसर। 115वां देख लीजिए, सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्न में से किस नगर में अवस्थित है? तो प्रयागराज, पूर्व नाम इसका इलाहाबाद, ठीक है, बी हो जाएगा राइट आंसर। 116वां देख लीजिए दोस्तों, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, 1986 में इसको पारित किया गया था। 117 देख लीजिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सही घटते हुए क्रम में? बिल्कुल दोस्तों आसान सा प्रश्न है, पश्चिमी बंगाल, उसके बाद बिहार, उसके बाद जो है बिहार, पश्चिमी बंगाल, फिर केरल, उत्तर प्रदेश। 2001 में पश्चिमी बंगाल पहले स्थान पर था, उसके बाद बिहार था, लेकिन 2011 में बिहार पहले स्थान पर, फिर पश्चिमी बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। 118 देख लीजिए, घटना और यौगिक, अम्ल वर्षा, ठीक है, प्रकाश रासायनिक धुंध हो गया, हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन और ओजोन परत का क्षरण। तो बिल्कुल दोस्तों बहुत आसान सा प्रश्न है, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, ए का सी। NO2 और SO2 अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं, प्रकाश रासायनिक धुंध जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सी आपका हो जाएगा 2 कार्बन मोनोऑक्साइड, और डी आपका हो जाएगा 1 से। 119 देख लीजिए, माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, कवक और पौधों के मध्य। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों 120वां, विटामिनों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका राइट आंसर होगा डी हो जाएगा, ठीक है, ये सही नहीं है। तो दोस्तों ये हो गए आपके टोटल 120 प्रश्न, और आप लोग अपने आंसर चेक करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा कितने आपके नंबर आ रहे हैं, ताकि दोस्तों उन्हीं डेटा को कुछ और डेटा मिल जाएंगे। इसके अलावा आप सभी के लिए एक सटीक बिल्कुल एक्सपेक्टेड कट ऑफ दोस्तों मैं बता दूंगा। और बिल्कुल दोस्तों आप लोग परेशान मत होइए, अपने कट ऑफ को देखते हुए आप लोग बिल्कुल आगे की जो तैयारी में लग जाइए। और जैसे ही दोस्तों ऑफिशियल आंसर की आती है तो उसके बाद फिर बिल्कुल 1-2 प्रश्नों में हो सकता है मे बी आपको उसके आंसर चेंज देखने को मिल सकते हैं। बाकी दोस्तों यही आपके जो आंसर है रहेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का, अपना ध्यान रखिए, और जो भी आगे न्यूज़ होगी तो आप सभी को दी जाएंगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।